उन टूटी बिखरी यादों में क्या रखा है? उन टूटी बिखरी यादों में क्या रखा है? भूल कर वो सिलसिला तू आगे बढ़। कुछ सीखना है तो सीख ले उस बीते कल से। कुछ सीखना है तो सीख ले उस बीते कल से। मगर रुक मत, कभी टूट मत, मुस्कुराकर आगे बढ़। आरंभ से आरंभ कर ओ मानव, आरंभ से आरंभ कर ओ मानव, तू सोच मत, मुस्कुराकर आगे बढ़। सोच। हाँ, सोच एक ऐसा भाव है जो हम सबके पास रहता है। नमस्ते, मैं इंदु तोमर हमारे चैनल सोच द वॉइस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सोच की बात कर रहे हैं, तो यस, सोच यही एक ऐसा भाव है जो हम सबके साथ है, अच्छा है या बुरा। मगर उसको एक्शन तक लाने के लिए या उसको वॉइस देने के लिए, उसको आवाज देने के लिए सारे लोग सफल नहीं हो पाते हैं। स्त्रियां तो कुछ बहुत ज्यादा ही सोचती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आप तो ओवरथिंक कर रही हैं, ओवरथिंकिंग चल रही है। कई बार तो स्त्रियां उसके चलते एंग्जाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती हैं। लेकिन स्ट्रगल किसकी लाइफ में नहीं होते? किसके जीवन में संघर्ष नहीं होते? जीवन है तो संघर्ष है, और संघर्ष है तो ये जीवन है। और इसी में चाहे वो बच्चा है या पुरुष है या वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, ऑफिसर है, घर में है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, किसी भी एज में स्ट्रगल हम सबके साथ रहते हैं। तो आइए, आज हमारी एक गेस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं और हम उनके स्ट्रगल्स को जानेंगे, जो उन्होंने स्ट्रगल्स देखे हैं, लेकिन वो स्ट्रगल्स उनकी हिम्मत रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ रहे हैं। इसीलिए वो आज हम सबके लिए एक मोटिवेशन भी हैं, हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं। वो हैं हमारी गेस्ट कैप्टन सजिता नायर। वेलकम कैप्टन सजिता टू आवर Thank you so चैनल। much. Thank you so much. Thank you, Indu. कैप्टन सजिता, आप एक एयरफोर्स ऑफिसर की बेटी हैं, नेवल ऑफिसर की पत्नी हैं, मगर सबसे ज्यादा खूबसूरत बात है कि आप स्वयं में एक आर्मी ऑफिसर रही हैं। कैप्टन जी सजिता, आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, टेड टॉक्स जोश टॉक कर चुकी हैं, एक अच्छे राइटर हैं, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, मेरे दिल के करीब है, वो है कि आप इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन हैं। तो आइए, आज आपके साथ थोड़ी-सी हम बातचीत करेंगे, ऐसी कुछ बातें जो हमारी नई पीढ़ी को एक नई और बैलेंस्ड सोच देने में मददगार होंगी। हर लेडी, हर स्त्री के लिए स्ट्रेंथ देने के लिए कुछ हेल्पफुल हेल्पफुल टिप्स हमारे सामने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। थैंक यू इंदु जी फर्स्टली आप आपके चैनल में आना मेरा सौभाग्य है एंड आई एम वेरी लकी फॉर दैट। तो मेरे जर्नी के बारे में जैसे आपने बताया कि मेरे पापा एयरफोर्स में थे और उसके बाद फिर खुद मैं आर्मी ऑफिसर बनी। मैं कैप्टन होकर रिटायर हुई आर्मी से। आई वाज इन द आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और उसके बाद फिर मैं नेवल वाइफ बनी। और उसके बाद मतलब मेरे फोर्सेस फोर्सेस में तो मैं तो अभी भी हूँ, पर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ अपना कुछ करना चाहिए। मतलब जब मैं रिटायर हो गई आर्मी से तो मुझे मुझे लगा कि मुझे अपना एक पहचान बनाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो अब मैं लिखना शुरू करती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने थोड़े नॉवेल्स लिखे। तो और अभी भी है काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखने को बाकी हैं। तो अभी चल वाह! रहा है जर्नी। ये सच में एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत बात है, बिकॉज़ कहते हैं ना कि अ, जब तक साँस है तब तक कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। सो ये एक सच में आप ट्रूली हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन हैं। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि एयर फ़ोर्स में आप बचपन से बड़ी हुईं और फिर उसके बाद आपने यू नो आर्मी में आने के बाद अपने ग्रीन बेरेट पहने और फिर उसके बाद आप नेवल वाइफ हैं, माँ हैं, तो ज़िंदगी में कहते हैं कि बैलेंस नाम की एक चीज़ जो रहती है, वो इंसान को अगर पता है, तो कहीं न कहीं वो हर जगह पर सक्सेसफुल रहता है। तो आपने किस तरीके से बैलेंस किया अपनी तीनों अलग-अलग जर्नीज़ में, और कैसे आपने मैनेज किया?
तो जब मैं एयरफोर्स में मतलब जब मेरे डैडी एयरफोर्स में थे और मैं हर नए स्टेशन में मतलब हर 2-3 साल में हम लोग का ट्रांसफ़र आता था और हम नए-नए स्टेशंस में जाते थे, तो मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस करती थी। तो अपने फ्रेंड्स को, अपने स्कूल को, सब चीज़ें मिस करती थी। फिर मैं सोची थी नहीं, पर ये भी एक अपॉर्च्युनिटी भी तो है, ये मेरा एक मौका है कि मैं नए फ्रेंड्स बनाऊँ, नई चीज़ें सीखूँ, नई जगह के बारे में सीखूँ। ऐसे करके तो मैं मेरा ये रहा। फिर उसके बाद जब मैं आर्मी में खुद ऑफ़िसर बनी, ये तो 1994 की बात है। तो लॉन्ग तब तो बैक। वेरी लॉन्ग बैक। तो तब तो इट वाज़ बहुत नई-नई चीज़ थी कि लेडी ऑफ़िसर्स हैं अभी फ़ौज में। तो काफ़ी चैलेंजिंग था। तो शुरू-शुरू में इतना चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि जब हम जिसे मेल डोमिनेटेड वर्कप्लेस कहते हैं, जहाँ पे करेक्ट। सिर्फ़ पुरुष थे इतने टाइम तक, और उसके बाद जब महिलाएँ सडनली आई आर्मी में, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता, मतलब दोनों तरफ से। तो तब जी। चैलेंजेस थे कई सारे, और फिर उसको भी ओवरकम किया। प्रूव करना था कि मैं एक अच्छी आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं नाइट ड्यूटीज़ कर सकती हूँ। आप मुझ में कॉन्फिडेंस रखिए, आप मुझे भेज सकते हैं टेम्परेरी ड्यूटीज़ पर, मैं सब काम करके आ सकती हूँ, है ना? वो ट्रस्ट मिलने के लिए बनाना, हाँ। बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि हमारे सीनियर ऑफिसर्स का हमें ट्रस्ट मिलना चाहिए ना कि हाँ, करेक्ट। ये इसको कुछ काम दे तो ये कर सकती है ना? हुँ। तो वहाँ पर भी स्ट्रगल्स थे, पर अगेन उसको ओवरकम किया कि नहीं, मतलब चैलेंजेस जब आते हैं तो हम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, हमारे अंदर की शक्ति बाहर आ जाती है, तो हम प्रूव करना चाहते हैं कि हम हम एक काम अच्छी तरह कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जब नेवल वाइफ बनी तो टोटल चेंज हो गया। ऑफि जब हाँ, अ, जब ऑफिसर थे तो उसमें पावर था, खुद में वो ठीक है, अच्छा मैं सो एंड सो हूँ, और उसके बाद हाँ, सडनली अब मैं किसी और की वाइफ़ हूँ, तो मुझे लोग वैसे पहचानते हैं कि मैं किसी और की वाइफ़ हूँ। तो वो थोड़ा-सा एडजस्टमेंट फिर से करना पड़ा। ठीक है, हुँ। ये भी एक फ़ेज़ है ज़िंदगी का। और जब जब मैं खुद ऑफ़िसर थी तो मैं सोचती थी, ओह! मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है लाइफ़ में, मैं ऑफ़िसर खुद बन गई। पर जब मैं वाइफ़ बनी, जब मैं नेवल वाइफ़ बनी, और जब मैंने देखा कि व्हाट वाइफ़्स गो थ्रू, हमारी जो लेडीज़ हैं, कितनी डिफ़िकल्टी से गुज़रती हैं, दूर रहती हैं घरों से, और कितनी सारी चैलेंजेज़ आती हैं, ज़्यादातर हस्बैंड्स पास में रहते नहीं हैं, और फिर बच्चे हैं, इतनी सारी चीज़ें सँभालनी होती हैं। तो तब मुझे इतना रिस्पेक्ट हो गया सारी वाइफ़्स के लिए कि कितना सिर्फ़ ऑफ़िसर बनना इज़ नॉट द थिंग, मतलब एज़ अ वाइफ़, एज़ अ लेडी, एज़ अ वाइफ़, एज़ अ स्पाउस ऑफ अ सर्विंग पर्सनल, मतलब आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, अ, हम में बहुत पेशेंस आ जाता है, हमें बहुत सीखने को मिलता है, और हम में इतना अच्छा नेटवर्किंग हम लोग बना लेते हैं बाकी लेडी वाइफ्स के साथ। तो ये मैंने सीखा कि ठीक है, अभी हस्बैंड्स नहीं हैं घर पे, और बच्चे इतना ये कर रहे हैं, सारा घर सँभालना होता है। इतनी सारी चीज़ें एक साथ हमारे ऊपर, और फिर भी हम इसको ओवरकम कर लेते हैं। कर क्योंकि लेते हमारी हैं। नेटवर्क इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है कि हमारी जो लेडीज़ की जो नेटवर्क है, तब मैंने सोचा कि अच्छा, ये भी एक एक फ़ेज़ है, मतलब फ़ौजी लाइफ़ का, जो मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था उससे पहले। पहले मैं बेटी थी तो मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर खुद ऑफ़िसर बनी तो भी मुझे पता नहीं चला। फिर जब मैं हाँ। वाइफ़ बनी तब मुझे जाके पता चला, ओह गॉड! मुझे सबसे रिस्पेक्ट लेडी वाइफ़्स के लिए है आज के दिन में। तो कभी-कभी ऐसा लगता होगा कि जब आप ऑफ़िसर थे तो उस टाइम पर आपके पास केवल ये फ़ाइल कहाँ जानी है, आपको कहाँ अपनी ड्यूटी देनी है, किस तरीके का टॉक है आपका, वो बहुत ही कंप्लीट डिफरेंट होता होगा। उसके बाद जब आप वाइफ़ और उसके बाद बच्चे के बाद में तो आपको ऐसा लगता होगा कि किचन के क्या झगड़े हैं और घर में आने के बाद क्या शिकायतें हमें तैयार रखनी है अपने हस्बैंड से बात करने के लिए। तो ये जी, सारी जी, चीज़ें जी। भी कहीं न कहीं चेंजेस आए होंगे? जी, बहुत सारी। तो इमोशंस के बारे में अगर बोलूँ तो फिर कितना जितना आज आज मेरे अंदर जितना पेशेंस है, और जितना प्यार जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, स्पेशली आफ्टर चिल्ड्रन, बच्चे जब ये बड़े होते हैं, तो इतना तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझ में इतनी है पेशेंस और प्यार, जितना जितना हमारे अंदर हम लोग पेशेंस हम लोग बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं। बच्चों बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड्स के जॉब्स के साथ, और मुझे लगता है कि हम लोग सीख जाते हैं कि हमें जो इमोशंस हैं हम वो फेस करते हैं। कभी हमें दुख होता है किसी चीज को लेके, फर्स्ट बर्थडे पार्टी पे पापा नहीं है, पापा सेलिंग गए हुए हैं। तो तो बहुत गुस्सा हुँ, आता है।
फिर हम उसको फेस करते हैं, अच्छा ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है, पर दिस इज द वे, यही है, मतलब यही है सच, तो यही है कि उन्हें जाना है सेलिंग पे, और वो नहीं करेक्ट। है ऑन ए पर्सनल डे ऑफ इम्पोर्टेंस, वो नहीं है, वो नहीं आ पा रहे हैं। तो हम खुद को वो करना सीख जाते हैं कि ठीक है ये ऐसा है, दिस इज लाइफ। सो समटाइम्स करेक्ट। वो रहते हैं, समटाइम्स वो नहीं रहते हैं, बट हम अपने आप में हम लोग बैलेंस करना सीख जाते हैं कि अच्छा हमें बहुत नाराजगी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, फिर हम अपने आप को एक बोल देते हैं, और देखिए वो लेडीज कैसे मैनेज कर रही हैं जो इतने सालों से ये कर रही हैं, देखिए वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा खुश दिखती हैं, वो हमेशा कहते हैं चलो आ जाओ हम पार्टी करते हैं। तो हम हाँ। एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं, और फिर हम खुश हो जाते हैं। तो ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी हस्बैंड जब सेलिंग चले जाते थे, तो लेडीज को इतना मजा आता था कि अब वो उनको लगता था अरे हस्बैंड लोग वापस आ रहे हैं, तो अभी हमें अभी हमें वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में जाना पड़ेगा। तो हम्म। इस तरीके से। बिल्कुल सही कहा आपने। एंड कैप्टन सजिता, कहीं न कहीं मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बाहर जब बिकॉज़ मैं तो मैरिड टू आर्मी, बट आर्मी पर्सन, लेकिन कहने का मतलब तो एक तरीके से सिविलियन ही हैं। लेकिन हम्म, सिविल में एक बहुत आम धारणा है, एक आम धारणा है कि आर्म्ड फोर्सेस वाइफ्स जो हैं, वो जनरली बहुत पार्टी करती हैं, बहुत मज़े करती हैं। मेरे सामने भी ऐसे सवाल आए हैं। आई एम श्योर आपके साथ भी कई लोगों ने ऐसे सवाल किए होंगे। तो जी मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने अभी कहा कि जब वो हस्बैंड बाहर चले जाते हैं, तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग, ऐसे मोमेंट्स होते हैं हमारे। जैसे मेरे भी फर्स्ट एनिवर्सरी पे हस्बैंड साथ में नहीं थे। वो 2 करेक्ट। दिन बाद आए थे। तो वो तो वो गुस्सा एक बहुत अंदर था कि फर्स्ट एनिवर्सरी पर भी आप साथ नहीं थे। लेकिन जी किसी किसी की शादी में भी वो ऑफिसर जो है या कोई भी पर्सन है आर्म फोर्सेस में जो पर्सन है, कई बार वो अपनी शादी पर भी 2 दिन या 3 दिन पहले ही पहुंच पाते। वो अपनी शादी भी ऐसे ही इंजॉय कर रहे होते कि जल्दी जल्दी खत्म हो और जल्दी जल्दी वापस जाना है। जी जी तो जी जी सिविल में जब बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए लोग शिकायतें करते हैं, या जी। मैं कहूँ नॉर्मल पर्सन कोई भी हो, जो हुँ, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए शिकायतें करते हैं कि आपने मेरे लिए ये नहीं किया, या आपने मेरे लिए ऐसा कह दिया, या मैं डॉक्टर के पास गया तो आप मेरे गई तो मेरे साथ नहीं थे आप। लेडीज़ के बहुत छोटे-छोटे, वो कहते हैं ना, हमारा दिल बहुत छोटा-सा होता है। वैसे ही बड़ा होता है कि इसमें सारे लोग समा सकते हैं, लेकिन जब हाँ, शिकायतों की बात आती है, जब रूठने की बात आती है, तो हमारा दिल इतना-सा कच्चा हो जाता है। तो जी, जी। उन चीज़ों में जो आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि हमें वो चीज़ बैलेंस करनी पड़ती है। ये एक इतनी बड़ी चीज़ है जो शायद हर लेडी अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहती है। जब कहीं भी छोटा-छोटा टूट जाती है, तो मुझे एक लाइन याद आ रही है कि किसी भी लेडी का, किसी भी स्त्री का खूबसूरत होना, पैसे से बहुत अच्छे से सशक्त होना, घर-परिवार अच्छा होना, वो उतना मायने शायद नहीं रखता। लेकिन उस लेडी का अपने आप में इमोशनली और फिर अपने आप में फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वो चीज़ मुझे जो दिख रही है कि हमारे जो बहुत सारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे होंगे, जो हमें सुन रहे होंगे, उनको कहीं न कहीं लेडीज़ को, उन स्त्रियों को अगर वो एक मोटिवेशन मिल सके, तो बहुत ही खूबसूरत बात होगी। मैं आपसे आपकी बुक्स के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपने बुक्स लिखी हैं, आपने नोवेल लिखे हैं, तो आपके राइटिंग पैटर्न्स में क्या आपके कुछ इमोशंस भी उसके साथ जुड़ते चले गए? या एक बहुत स्पेसिफिक कोई इमोशन जो है, जो आपकी हर बार राइटिंग पैटर्न्स में आपके साथ जुड़ा है? किस तरीके की बुक्स आपने लिखी हैं? ज़रा उनको बताइए। अच्छा, तो जब जब मैं रिटायर हो गई आर्मी से, तो और मेरा बेबी हो गया, तो मेरे पास 2 चॉइसेस थे, या तो मैं कंप्लेन करूँ, अब तो मैं घर में स्टक हो गया, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। एक एक वो है आउटलुक, और दूसरा है कि अच्छा ये है मेरी गिवन सिचुएशन, अब यही है, मेरे पास बेबी है, और ट्रांसफरेबल जॉब है, और मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा करेक्ट। चलो मैं अपना लिखना शुरू करती हूँ, तो इंटरनेट में जाके सीखा, क्योंकि कुछ पता नहीं था लिखने के बारे में, तो इंटरनेट में जाके सीखा, अच्छा ब्लॉगिंग किसे कहते हैं, क्वेरीज कैसे भेजते हैं मैगजीन्स को, फिर आर्टिकल्स छपे, फिर मैंने सोचा चलो मैं अपना अभी नॉवल लिखती हूँ। और हुँ,
वो मेरी फर्स्ट नॉवल है, जैसे आपने पूछा अभी इमोशंस के बारे में, तो लोग जहाँ पर भी मैं जाती थी, लोग मुझे पूछते थे, "अच्छा, आप आर्मी ऑफिसर थी? आप कैप्टन थी? ओह गॉड! कैसा था आपका एक्सपीरियंस?" तो तो मुझे लगा कि लोगों को बहुत इंटरेस्ट है ये जानने के लिए कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था एज़ कैसा एज़ वन था? ऑफ द फर्स्ट फ्यू वुमेन ऑफिसर्स सर्विंग ना। तो हुँ, तो उस इमोशन को लेके मैंने सोचा कि मैं एक वो जो जो मेरी मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे जैसा लगा, जो जिस तरह से मैंने देखा द फौजी लाइफ और कैसे मैं उसमें एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो उस बारे में मैंने लिखा और वो मेरी पहली किताब थी, शी इज़ अ जॉली गुड फेलो और वो हैशेट इंडिया ने पब्लिश किया। तो एक मैंने यहाँ मैं येस, दिखा भी देती हूँ, दिस इज़ द बुक, शी इज़ अ जॉली गुड फेलो। येस। ओह! सो Yes, स्वीट। and after this people expected कि मैं आर्मी के बारे में ही लिखूं, तो उसके बाद फिर मैं कुछ और स्टोरी लिखना चाहती थी। फिर मुझे एडिटर ने बताया कि आप व्हाई डोंट यू राइट रोमांस स्टोरी सेट इन द आर्म फोर्सेस। तो हुँ, जगरनॉट बुक्स ने मेरी डिजिटली पब्लिश करी शॉर्ट स्टोरी सेट इन द आर्म फोर्सेस। तो ये जो इमोशंस है मेरे एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ नेवल वाइफ, ऑफ बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, ऑफ बीइंग एन एयरफोर्स डॉटर, ये सारी चीज़ों के साथ इमोशनल वो सारी चीज़ें हैं इसमें। ये है द आर्मी ऑफिसर्स वाइफ एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज़। एंड बहुत और सारे मल्टीटास्कर्स। मल्टीटास्किंग, यस, यस, देखिए मल्टीटास्किंग, जैसे हम जो फौजी लेडीज़ जो करते हैं, इतना सारा, जैसे मैं आपको यही बता रही थी, कितना हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। हुँ। तो उसके बाद फिर सिंस मैं साउथ से हूँ और केरला से हूँ और मैं नायर हूँ, और जब मुझे पता चला कि यहाँ पे But I हमारे must compliment you, your Hindi is so good. Thank you so much. I'm trying. Plus, be working in the forge, मतलब it helped, I guess. Yes. So, तो since I जो Nayars of Kerala, तो यहाँ पे मेट्रीलिनियल सोसाइटी होती है, जैसे कि मदर से बेटियों के लिए होता है सारा इनहेरिटेंस, तो Hmm. उसको मेट्रीलिनी कहते हैं। तो उसके बारे में फिर मैंने रिसर्च किया और फिर मैंने ये वाली किताब लिखी, ये है द ग्रैंड मेट्रियार्क ऑफ मलाबार। Oh, lovely. यस। तो Congratulations. तो थैंक यू। तो अभी अभी और जारी है और बाकी बहुत सारी, इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं सबमरीन्स के बारे में लिखूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड सबमरीनर थे नेवी में, तो अभी तो रिटायर हो गए। तो मैंने कहा किसी ने Okay. कभी लिखा ही नहीं है सबमरीन्स के बारे में, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके बारे में लिखूं, और अगेन ब्रिंग इन द इमोशंस की, जब हस्बैंड दूर रहते हैं और हमें सब सब अपने आप मैनेज करना पड़ता है, और जब वो दूर रहते हैं तो फ़ोन भी नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ कनेक्शन नहीं होता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में और मैं लिखना चाहती हूँ। वेरी नाइस। सो आपकी बुक्स के लिए और आगे की जर्नी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ पहले तो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद और इंदु। बीच में मैं ये भी कहना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को कि आप चाहे तो अमेज़न पर इनकी बुक्स भी ले सकते हैं बिकॉज़ अमेज़न पर इनकी बुक्स अवेलेबल हैं और सच में बहुत खूबसूरत लिखती हैं क्योंकि मैंने खुद ने ऑर्डर की हैं, हालाँकि मेरे पास आनी बाकी है। सो ये थैंक एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे कैप्टन सजिता क्योंकि ऐसा कहते हैं जैसे आपने बताया अभी कि हम लोग बहुत मल्टीटास्क करते हैं, मल्टीटास्किंग में हम विश्वास रखते हैं। एक लेडी को अगर कह दिया जाए कि आप ये 2 काम करने हैं, तो शायद उसको चेहरे पर ऐसे आएगा 2 ही काम? और अगर उसको ये कहा जाए 50 काम करने हैं, तो शायद उसको लगेगा बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम नहीं, है, जब नहीं, तक नहीं। वो ऐसे जब ना कहे। जब 50 काम होंगे तब कहेंगे अच्छा ये हुई ना बात, अब हुआ चैलेंज, अब मज़ा आएगा। तो उसको क्रिप करने को भी चाहिए, हेल्दी क्रिबिंग तो बहुत ज़रूरी है, तो उसको हाँ, ये भी चाहिए मैं बहुत काम कर रही हूँ, बहुत काम कर रही हूँ, ये भी करना है, ये भी करना है, ये ये भी भी करना है। करना। लेकिन वो लेडी बहुत खूबसूरती से और खुश होकर करके वो जी, अपने सारे काम फिनिश करती है। तो जी। आप इसमें क्या कहना चाहेंगी कि क्या लेडी अपने आप में पूर्ण है, एक अपने आप में कंप्लीट पैकेज है इंस्पिरेशन का, मोटिवेशन का, सेल्फ मोटिवेशन का या स्टिल आज की डेट में हमारी कहीं न कहीं इमोशनल हेल्थ डिप्लीट हो रही है, तो हमें वो कहते हैं ना कि अब मेरा पिटारा खाली हो गया है, तो मुझे इस तरीके से ज़रूरत पड़ रही है कि मैं इमोशनली सपोर्ट कहीं और बाहर से ले सकूँ। इस बारे में आप कहना क्या चाहेंगे?
तो जब मैं अपनी जर्नी देखती हूँ तो मुझे लगता है कई बार मैंने अपने आप में खोजा है अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को, कई बार। पर ऐसा भी है कि जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी, जो हमारा जो नेटवर्क होता है, जो हम एक-दूसरे की जो पॉज़िटिविटी होती है, एक-दूसरे लेडीज़ के साथ या जब बात करते हैं, तो जब हमें लगता है कि हम बहुत एक खराब टाइम से गुज़र रहे हैं, तो हमें कोई चाहिए बात करने के लिए, तो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कभी किसी-किसी सिचुएशंस में हम अपने आप में ढूँढ सकते हैं अपनी वो शक्ति, पर किसी और सिचुएशन में हमें शायद कोई चाहिए होगा जिससे हम बात कर पाएँ, जिसका ओपिनियन हम लोग ले पाएँ और जिससे बात करके हमें मोटिवेशन मिल पाए कि अच्छा जी। उन्होंने ऐसे कर लिया तो मैं भी कर सकती हूँ। जैसे मैं हुँ। आपको बता रही थी जब मैं शुरू में जब नेवल वाइफ थी और हस्बैंड इतने इतने टाइम के लिए चले जाते थे दूर मतलब सेलिंग, तो उसके बाद फिर मैं देखती थी अरे लेडीज़ जो वेरी सीनियर ऑफिसर्स की जो वाइफ्स हैं उन्होंने तो कितना ये देखा हुआ है। तो वो कैसे मैनेज करें? वो क्या करती हैं? वो अपने आप को खुश रखने के लिए और अपने आप को एंगेज रखने के लिए क्या करती हैं? तो इसी तरह से फिर मैं उनको देख के फिर इंस्पायर होती हूँ। कभी उनसे बात हो जाती है, फिर उन उन उनसे सीखते हैं। तो ज़िंदगी तो सीखने का नाम ही है ज़िंदगी, है ना? हुँ, बिल्कुल। मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि कभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि अच्छा अब तो जो है सीखने के लिए मैंने सब सीख लिया है। नहीं, कभी हाँ, नहीं कह सकते ऐसे, है ना? तो हम लोग बिल हर बार हम लोग जब लोगों से मिलते हैं, अलग-अलग लोगों से मिलते हैं, हमें अगर देखें, अगर हम हमें का वो है कि मुझे सीखना है, अगर हम खुला मन रखें तो हम सीख सकते हैं और वो मोटिवेट ह हम उससे फिर मोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा वो कैसे कर रही है? मैं भी कर सकती हूँ, इस तरह से। ऐसा कोई जैसे जैसे एक्सपीरियंस इंदु मैं आपसे बहुत मोटिवेट हुई हूँ। आप कितनी सारी ओह! चीज़ें कर रही हैं। मैं तो मैं अपने आप को कहती हूँ, वाह! इंदु को देखिए कितनी सारी चीज़ें कर रही हैं। वेरी नाइस मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ। तो इस तरह से हम एक-दूसरे से मोटिवेट होते हैं। करेक्ट, करेक्ट। कैप्टन सजिता ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो जब आपको लगा हो कि चाहे आप डॉटर के तौर पर एयरफ़ोर्स में जीवन था या एयरफ़ोर्स में आर्मी में जब आपका एक एज़ एन ऑफ़िसर थे या नेवल में एज़ अ वाइफ़, कभी कोई वॉर या कभी कोई लड़ाई या कहीं किसी चीज़ ऐसी एक्सरसाइज़ या कहीं जहाँ आपका दिल थोड़ा-सा थम गया हो, जब आपको लगा हो कि एक एक डर है उस टाइम मुझे और मुझे मालूम है कि मैं इस स्ट्रगल में चाहे वो बेटी हूँ, चाहे ऑफ़िसर हूँ, चाहे पत्नी हूँ, किसी भी मोमेंट में या कितनी बार आपके साथ ऐसी पल आए जहाँ आपको लगा कि ये एक टाइम है जो मुझे आगे दिख नहीं रहा है कुछ? ऐसे तो बहुत बहुत बार ऐसे टाइम आए हुए हैं और हर बारी मैंने उसको ओवरकम किया है या तो अपने आप से या तो किसी और की हेल्प से। लाइक सबसे शुरू में जब मैं ऑफ़िसर बनी थी और मेरा पोस्टिंग हुआ था पानागढ़ में और वहाँ पे मुझे काफ़ी जैसे वो कहते हैं ना टीथिंग ट्रबल्स कहते हैं उसे कि ये शुरू-शुरू में पानागढ़ कहाँ है? पानागढ़ है वेस्ट बंगाल में एक कोलकाता से 3 घंटे की ट्रेन जर्नी है। तो बहुत ओके। बहुत छोटी-सी एक जगह है और वहाँ पे जाके एक यंगस्टर 23 ईयर ओल्ड गर्ल जाके मतलब क्या करे वहाँ जाके? एक तो यूनिट का काम है और उसके बाद फिर कहीं बाहर जाने को नहीं है। ओवरऑल ऐसा माहौल हो गया था कि मुझे शुरू में लगने लगा कि अरे! मैं कहाँ आ गई हूँ? वो सारा जो हुँ, जोश था अकेडमी से निकलने के बाद का, मुझे लगा ओहो! मैं कहाँ आ गई और बहुत वो हो रहा था कि जो मैं सोच रही थी मैं यूनिट वैसे नहीं चलता जैसे हम सोचते हैं, हुँ, है ना? हुँ। तो जैसा तो मूवीज़ में दिखाया जाता हाँ, है। नहीं ऐसे नहीं चलता है यूनिट तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार हमें अपने आप में डाउट होता है कि हुँ, मैं करेक्ट कर रही हूँ, मुझसे एक्सपेक्टेड क्या है और मैं वो कर पा रही हूँ, जैसे मेरे सीनियर्स चाहते हैं, तो इतनी सारी सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं। फिर कभी लगता है कि अरे क्या मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं लेडी ऑफिसर हूँ, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्या? ऐसे करके काफ़ी सारे शुरू में मुझे बहुत डाउट्स आते थे, सबसे पहले यूनिट में। पर अगेन ये है कि हमें अपने वो डाउट्स को फेस करना चाहिए कि क्यों मुझे ऐसे लग रहा है या तो किसी से आप बात करें किसी से भी जो आपकी फ्रेंड है किसी से बात करें या तो आप खुद को पूछें कि मैं क्यों ऐसे फील कर रही हूँ तो तब हुँ, मुझे याद है कि मैंने अपने पेरेंट्स से बहुत बात किया था इसके बारे में और तब मेरे पिताजी कहते थे अरे यू आर एन आर्मी ऑफिसर कम ऑन यू कैन डू बेटर
है ना? हुँ, तो इस वजह मतलब हिम्मत देना, इतना पेरेंट्स ने इतना हिम्मत दिया कि अरे तुम तो कुछ भी कर सकती हो, तुम अपनी वो अपनी थॉट प्रोसेस को वहाँ पे डालो, तुम्हें क्या करना है? तुम अपनी हुँ, थॉट को वहाँ पे डालो एंड यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग। तो वो हिम्मत कभी-कभी हम लोग हार जाते हैं, ऐसे हो सिचुएशंस होती हैं हमारी लाइफ में, है ना? तो तब हम समटाइम्स हम अपने अंदर से लाते हैं स्ट्रेंथ, सो मेनी टाइम्स, बट अदर टाइम्स हमें थोड़ा-सा वो हिम्मत बाहर से भी चाहिए होता है कि चाहिए। हाँ, तो तब तब अगर हमें कोई बताता है, "अरे! तुम तो ये तुमने ये किया है, तुमने ये किया है, तुम ये नहीं कर सकती क्या? कितनी छोटी-सी बात है।" इतना कोई बता दे तो हमें हिम्मत आ जाता है, "हाँ, हाँ, हाँ, मैंने किया तो है, तो मैं कर हाँ, सकती हूँ। मैंने इतना टफ ट्रेनिंग किया है ओटीए में, तो मैं क्या नहीं कर सकती? मैं सब कुछ कर सकती हूँ।" वेरी है ना? करेक्ट, है वेरी ना? करेक्ट। तो इस तरह से तो ऐसे तो कई बार लाइफ में आती रहती तो हर बार मैं अपने आप को क्या कहती हूँ, कभी भी कुछ भी सिचुएशन आ जाता है लाइफ में, मैं कहती हूँ अरे मैंने ओटीए से वन ऑफ द टफेस्ट मिलिट्री एकेडमीज़ इन द वर्ल्ड वहाँ से मैं पास आउट होके निकली हूँ, तो मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। और ये मैंने अपने फ्रेंड्स में भी देखा है कि अंदर का जो कॉन्फिडेंस है कि ज़िंदगी को फेस करने का, सिचुएशंस को फेस करने का, ये मैं अपने फ्रेंड्स में भी देखती हूँ। आई थिंक वो हमारे ट्रेनिंग का वो है कि हम लोग सोचते हैं कि हाँ, हम लोग ये छोटी-सी बात है हम लोग कर सकते हैं। आज के जो दूर-दराज़ गाँव में या कहीं पर भी जो कुछ ऐसे घरों में बेटियाँ हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि अ, राजस्थान में मैं मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पर काम कर रही हूँ। तो वहाँ पर कुछ ऐसे गर्ल्स हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, बहुत सारे सपने लिए बैठी हैं अपने अंदर। ओके। लेकिन कहीं न कहीं पेरेंट्स को लेकर, कहीं न कहीं आस-पास की वो जो कहते हैं ना कि 4 लोग, ये 4 लोग क्या कहेंगे, हाँ? वो हाँ, 4 हाँ। लोग हमें आज तक मिले नहीं, लेकिन हमारे घरवाले भी कहते हैं, "वो 4 लोग क्या कहेंगे तुम अगर यहाँ जाओगी तो? वो 4 हुँ, लोग हुँ। क्या कहेंगे अगर तुम ये करोगी तो?" हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं वो सोसाइटी का, वो समाज का एक जो जामा हम सब लोगों ने पहन रखा है, कि हुँ, हमारी हुँ। सोसाइटी में इज़्ज़त है, सो कॉल्ड इज़्ज़त, हुँ, उसको हुँ। लेकर के लोग जब बात करते हैं और हमारी इज़्ज़त वो 13,000, 10,000, 5,000, 1,000 लाइक्स में निकल कर के आती है, कि वो हमारे इंस्टा लाइक्स है या फेसबुक लाइक्स है जी, और जिसके जी। 50 लाइक्स है या 100 लाइक्स हैं, उसकी इज़्ज़त ज़्यादा नहीं पता चलती है। हुँ, तो हुँ। उन लड़कियों के लिए जो बहुत सारी लड़कियाँ मुझे कभी मिलती हैं, वो कहती हैं कि वो एयरफ़ोर्स जॉइन करना चाहती हैं, आर्मी जॉइन करना चाहती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि वो लड़कियाँ कहती हैं कि मैं नेवी जॉइन करना चाहती हूँ। किसी भी तरीके से वो आर्म्ड फ़ोर्सेस या कोई भी अलग-अलग जॉब्स में वो जाकर के देश के लिए, सोसाइटी के लिए एक अच्छी यूनिफ़ॉर्म पहनना चाहती हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? एक तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को वही मौका दें जो आप अपने बेटों को देते हैं। तो ये तो बहुत मुझे बहुत ज़रूरी बात लगती है क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं नहीं बन पाती। क्योंकि एक बच्चे के लिए अपने आप में पूरे समाज के साथ लड़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जी। तो ये पहली बात ये पेरेंट्स के लिए है। और जो लड़कियाँ हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अगर मैंने ये किया है, तो आप तो कर ही सकती हैं, क्योंकि मुझ में कुछ ख़ास बात तो है नहीं। सिर्फ़ अरे! ये है सिर्फ़ ये है कि जो मैं सोचती हूँ, अगर मैंने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो मुझे करना ही है, मैं थोड़ी ज़िद्दी हूँ। ग तो तो अगर अगर आपको यूनिफ़ॉर्म पहनना है, अगर आपको एयरफ़ोर्स, नेवी, आर्मी जॉइन करना है, तो आप एक तो आप अपनी पढ़ाई करिए ठीक से और अपने पेरेंट्स को थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करिए कि आजकल पापा-मम्मा लड़कियाँ सब कुछ कर रही हैं। दे आर इवन फ्लाइंग फाइटर प्लेन्स, फाइटर पायलट्स हैं आजकल लेडीज़। लेडी ऑफिसर्स। तो लड़कियाँ सब सब कुछ कर पा रही हैं और अपने आप में आप विश्वास रखिए कि मैं ये कर सकती हूँ। जब आपको खुद में विश्वास रहेगा कि मैं ये कर सकती हूँ और या मैं ये करूँगी, तो आप आस-पास के लोगों को विश्वास दिला सकते हैं, अपने उस अंदर की शक्ति से। और एक और भी बात है यहाँ पे कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए सबसे ज़्यादा। ये जो आप कह रहे थे ना आस-पास के लोग लोगों का वो रवैया बदलता रहता है। तो जब पहले बोलेंगे, "अरे! ये लड़की को देखिए कहाँ क भेज रहे हैं, क्या करेगी?" पहले ये कहेंगे, पर उसके बाद जब आप रिपब्लिक डे में जब आप परेड कमांड करेंगी, तो यही आस-पास के लोग कहेंगे, "अरे! वो हमारी बच्ची है, हमारे गाँव से गई है, वो हमारी है, हमें तो देखिए पहले से ही पता था। पहले से पता था ये देखिए कुछ करेगी ये लड़की।"
तो ऐसा होता है। हम्म, तो खुद right. में विश्वास रखिए, बाकी लोग, आसपास के लोग एडजस्ट करते रहेंगे, पर या अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखिए, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत बात लगी मुझे ये कि आसपास के लोग अपने आप एडजस्ट करते रहेंगे। सो जी जी। ये एक मेरे ख्याल से एक मोटिवेशन आज का वो कहते हैं ना कि आज फ्राइडे मोटिवेशन है ये आजकल कि आसपास के लोग आपके हिसाब से अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। आप अपने काम करते रहिए, अपना आगे जी बढ़ते जी रहिए। जी। और एक मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि आप अपने आप को हर टाइम प्रेज़ेंट में खुश रखती हैं। आप बाकी आस-पास की वाइब्स जो हैं, उनको बहुत अच्छे से पॉज़िटिव रखती हैं। किस तरीके से लेडीज़ के लिए क्या टिप्स हो सकते हैं, आज की स्त्रियों के लिए, जो चाहे बंद चार दीवारी में बैठी हैं, चाहे वो अपना केवल विमेन हुड जी रही हैं, वुमेनहुड जी रही हैं या मदरहुड जी रही हैं, बाहर वर्किंग प्रोफेशनल थीं, लेकिन किसी न किन्हीं कारणों की वजह से उनको थोड़े दिन के लिए अपना टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ घर में देना पड़ रहा है। या फिर कुछ लोग जो एडजस्ट कर रही हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं और घर में भी उनको बैलेंस करना पड़ता है, बच्चों के साथ भी बैलेंस करना पड़ता है। तो उनकी हैप्पीनेस के लिए और वो क्या मूल मंत्र आप देना चाहेंगी? मुझे लगता है कि अ, हमेशा से अगर हम देखें अपनी हिस्ट्री में, इतिहास में देखें, तो हम ये देख सकते हैं कि स्त्रियां जो है हमेशा किसी की बीवियां, किसी की बेटियां या किसी की सिस्टर्स, है ना, बहनें, ये किसी के कोई होते हैं हमेशा हमेशा स्त्रियां, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है स्त्रियों को अपना एक पहचान खुद बनाना चाहिए। आप खुद कौन है, हु आर हुँ। यू, है ना। अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैं कौन हूँ, आई एम समवन्स This would be वाइफ। the next book for you. नो, आई ट्रूली बिलीव इन इट, क्योंकि आजकल इंटरनेट है। तो आप अगर अगर आप घर की चार दीवारी में भी हैं, पर आप इस दौर में हैं, है ना। पहले होता तो आप कुछ नहीं कर पाती शायद, पर अभी हुँ, आपके पास इतना पावरफुल मीडियम है इंटरनेट। आप गूगल यूज यस। करिए, इंटरनेट यूज करिए, आप लिखिए, कांटेक्ट करिए, ट्यूशन क्लासेस करिए। आप क्या नहीं कर सकती हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको हुँ, बैलेंस करना है अपना घर और अपना प्रोफेशन, ये आप दोनों कर सकती हैं, एक साथ कर सकती हैं। तो आज हम लोग हम हमारा भाग्य ये है कि हम लोग इंटरनेट के दौर में जी रहे हैं और हम ये कर पाएंगे। इवन एज बिल्कुल। लेडीज की घर में बच्चों का या किचन का काम वो भी करना है, साथ साथ जैसे अभी आपने देखा ना मल्टीटास्किंग उस लेडी का, उस साथ में हाँ, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आप फोन कॉल्स ले रही है, कहीं से कॉल आ रहा है, दिस वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बाय सो एंड सो डेट, आप सब कर सकती हैं। तो आप अच्छी तरह बैलेंस कर सकती हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालें, ये भी बहुत ज़रूरी है ना। हमें हमें अपना टाइम चाहिए होता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आप का देखभाल करने के लिए, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा टाइम, तो हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगी लेडीज़ कि आप सब बैलेंस कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन, अपना पर्सनल टाइम, सब बैलेंस कर सकते हैं, और आपको वैसे करना चाहिए और अपनी खुद की पहचान बनानी चाहिए। और अपना टाइम मैनेजमेंट, आप सबके पास इतने ही टाइम होता है दुनिया में, तो उस टाइम में आप क्या क्या कर सकती हैं, और अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस किए बिना, ये भी बहुत करेक्ट, जरूरी है, क्योंकि हमको वो वेरी स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए। यस, यस, वेरी ट्रू। सो कैप्टन सजिता, एक्चुअली आपके साथ बात करते-करते समय का भी पता नहीं चलता है क्योंकि इतना पॉज़िटिव वाइब्स हैं जिनके साथ फ्लो के साथ आदमी आगे बढ़ता जाता है एंड इट वाज़ एक्चुअली इन यू नो इंस्पिरेशनल टॉक। यस, ऑफ कोर्स मोटिवेशनल आपके साथ रहा और बहुत ही पॉज़िटिव हमारा ये बातचीत रही है। सो थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सोच दी वॉइस चैनल के लिए हमारे लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके सो आपको कैसा सो लगा? जब जब मैं आपसे मिली पहली बार इंदु जी, जब हम लोग आवालेट फेस्ट में थे, तो आपकी एक चीज मुझे बहुत पसंद आई। आई वॉज ड्रॉन टू यू। मैं आपके पास अपने आप चलते हुए आ गई, क्योंकि आप इतनी पॉजिटिव हैं। आपके पास इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। जो आपने मेरे बारे में कहा वो मैं आपके बारे में मैं कह सकती हूँ। इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं, और जो जो काम आप कर रही हैं,
जब हम लोग ने हमें बात किया था तब कि आप कितनी सारी चीज़ें कर रही हैं सोसाइटी के लिए, अपने लिए, लेडीज़ के लिए, आस-पास के लिए, मतलब आप कितनी सारी चीज़ें कर रही हैं। आपने अभी ये जो चैनल भी बनाया है सोच, और आप लोगों को मोटिवेट कर रही हैं स्पेशली लेडीज़ को, तो उसके लिए तो मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और थैंक इसको आप जारी रखिए, और आपको मैं विशिंग यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच कैप्टन सजिता। एंड मैं सच में अपने आप को लकी मानती हूँ कि आपके साथ बात करने का हमें डिटेल में मौका मिला। और मैं चाहूँगी कि हम फिर से किसी न किसी तौर पर फिर जुड़ेंगे। और मेरे ख्याल से हम मेरा जो सृजन फाउंडेशन जो है उसके तौर पर भी हम कहीं न कहीं सोसाइटी में जो लड़कियाँ हैं या जो महिलाएँ हैं, कहीं जिनको इमोशनल हेल्थ के लिए अपने वेल बीइंग के लिए उनको ज़रूरत है, तो हम उनके साथ जुड़ कर के साथ में काम करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एंड Thank you so much. Thank you so much, Indu. Really, really nice talking to you. And please continue the wonderful work that you're doing. यस, थैंक यू। एंड मैं अपने व्यूअर्स को एक आखिरी पंक्ति के साथ में मैं कहना चाहूँगी कि फिर से मैं वही लाइन कहना चाहूँगी कि आरंभ से आरंभ कर और मुस्कुरा कर तू आगे बढ़, मुस्कुरा कर तू आगे बढ़। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे हम। नमस्ते। Namaste.